जो गरीब माताएँ हैं, बहनें हैं, जो घर में रहती हैं, पढ़ी-लिखी नहीं हैं, वो बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती हैं। उन लोगों को अगर ₹2500 मान दिए और माँ बहन योजना के तहत अगर दिया जाता है, तो समझिए देश का बहुत बड़ा काम है। भाजपा तो कह रही है कि बहुत बोझ बढ़ जाएगा ट्रेजरी पे। तेजस्वी जी पैसा कहाँ से लाएंगे कि 2500 रुपया एक माँ को और एक बहन को देंगे? जब 10 लाख नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया था, तो बीजेपी यही राग आप रही थी कि पैसा कहाँ से आएगा? खजाना खाली है, आया ना? इसलिए ये सब ठगने का काम बीजेपी करती है, हमारी पार्टी कभी ठगने का काम नहीं किया है। अभी तो नीतीश जी आए थे, कई करोड़ रुपया दे के चले गए गोपालगंज को। हाँ, दे के गए हैं, पता चला है कि अब अभी तो उद्घाटन होते-होते 2 साल लग जाएगा। 17 महीने की सरकार में उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकार बनेगी तब। जो साजिश है वो सामने तो आ ही रहा है ना। कौन कौन से क्या हड़बड़ी थी गिरफ्तार करने की? कौन-सा रूट जाम किए हुए थे? लेकिन गिरफ्तारी हुई। क्यों हुई? इसके पीछे क्या साजिश है, कौन से लोग हैं, सबका खुलासा हुआ। ठीक बा, ठीक बा। हाँ, हाँ। अरे हमनी के कौन बेटी मर भी जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद के प्रत्याशी भाई मोहन प्रसाद गुप्ता जी मेरे साथ हैं और माई बहिन मान योजना पे खास करके चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत-बहुत वंदन अभिनंदन। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव जी की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रत्येक माताओं को और बहनों को 2500 रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा सहायता राशि के रूप में। भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता को एक बार पुनः राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद का परिवार ठगने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। जहाँ पूरे देश को ठगने का काम बीजेपी किया है, जी। यूँ कहिए डबल इंजन की सरकार ने किया है, जिसका साक्षात प्रमाण है। आप देख रहे हैं ना, कितनी योजनाएँ हैं इनकी और जितनी भी योजनाएँ हैं, कौन से ज़मीन पर हैं? एक भी ज़मीन पर नहीं अभी है। तो नीतीश जी आए थे, कई करोड़ रुपया दे के चले गए गोपालगंज को। हाँ, दे के गए हैं, पता चला है कि अब अभी तो उद्घाटन होते-होते 2 साल लग जाएगा। जी। तो अब कब उद्घाटन होगा, कब बनेगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह गए थे। कहने के लिए तो था कि आपका यहाँ का एयरपोर्ट इस साल उद्घाटन हो जाएगा 24 में। क्या हुआ? कुछ हुआ? कितने घर जुड़ गए, कितने घर से बेघर लोग हो गए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये सब ठगने का काम बीजेपी करती है, हमारी पार्टी कभी ठगने का काम नहीं किया है। और हमारी माँ-बहन को जो 2500 की जो योजना को माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो देने के लिए जो संकल्प लिए हैं, एक बात और बता दें, हमारी पार्टी और हमारे नेता जिस जिस बात के लिए संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। इसका उदाहरण है 17 महीने की सरकार में उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकार बनेगी तब। सरकार बनी, नहीं बनी, उप मुख्यमंत्री हुए और 5 लाख नौकरी, एक मुश्त सरकारी नौकरी देने का काम वो किया। तो नीतीश जी कहते हैं जो हम दिए हैं, मेरे सिग्नेचर से जारी हुआ है। हाँ, तो होते हैं, कैसे नहीं दिए? मान लीजिए कि 20-15 साल, 17 साल के सरकार में नहीं दिए और तेजस्वी यादव की सरकार में कैसे हुआ? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो-जो सीटें खाली थी, जो वैकेंट था, सबको उन्होंने पता करके उसको हर डिपार्टमेंट के माध्यम से लाने का काम किए। भाजपा तो कह रही है कि बहुत बोझ बढ़ जाएगा ट्रेजरी पे। तेजस्वी जी पैसा कहाँ से लाएंगे कि 2500 रुपया एक माँ को और एक बहन को देंगे? पैसा आएगा कहाँ से? ये तो भाजपा का आदत है झूठ बोलने का। आपको याद है ना, जब 10 लाख नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया था, तो बीजेपी यही राग आप रही थी कि पैसा कहाँ से आएगा? खजाना खाली है, आया ना? ये 6 लाख नौकरी जो दिया गया, 5 लाख पहले, 1 लाख बाद में और 2 लाख अभी पाइपलाइन में है, कहाँ से आ गया रुपया? ये सब पच नहीं रहा है ना। माँ बहन योजना जो जो गरीब माताएं हैं, बहनें हैं, जो घर में रहती हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती हैं। उन लोगों को अगर 2500 रुपया मान दिए और माँ बहन योजना के तहत अगर दिया जाता है, तो समझिए देश का बहुत बड़ा काम है। तेजस्वी जी आ रहे हैं 13 तारीख को गोपालगंज, क्या कहेंगे? तेजस्वी जी का घर है गोपालगंज, गृह जिला है, उनका ननिहाल भी है, ममहर भी है, ददहर भी है, तो आना-जाना तो लगा ही रहता है।
और उनका घर है, उनका तो हमेशा से गोपालगंज में उनका स्वागत, अभिनंदन, बंदन है। और जान फूंकने के लिए आ रहे हैं कार्यकर्ताओं में, एक नई ऊर्जा देने आ रहे हैं, कहा जा रहा है। ये तो जन संवाद है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बात करेंगे, मिलेंगे, क्या तकलीफ है, चेहरे पर क्यों उदासी है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सरकार कर रही है, नहीं कर रही है, सबका जो है ना वो जानेंगे ना कि हमारे कार्यकर्ता किस हालत में है, क्या है। ये तो प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के प्रणेता हैं और बीपीएससी एग्जाम को लेकर के पटना के गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के पास धरना पे बैठे थे। आज अहले सुबह लगभग 3:30 पौने 4 बजे के आसपास बिहार की पुलिस आती है और प्रशांत किशोर को अरेस्ट करके लेके चली जाती है। कहा जा रहा है कि वहां धक्का मुक्की भी हुआ और जो लोग विरोध कर रहे थे गिरफ्तारी का, उनके ऊपर लाठियां भी चटकाई गई है। क्या कहेंगे? ये सब साजिश है। अब जो साजिश है वो सामने तो आ ही रहा है ना। कौन कौन से क्या हड़बड़ी थी गिरफ्तार करने की? कौन सा रोड जाम किए हुए थे? लेकिन गिरफ्तारी हुई, क्यों हुई? इसके पीछे क्या साजिश है, कौन से लोग हैं, सबका खुलासा हो जाएगा। जी, समय आने दीजिए। चलिए, भाई मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं और इनको आप सुन रहे थे। कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे कि इनके विचारों से आप कितने सहमत हैं।